हमारी दुनिया में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिविटी से ईश्वर का संबंध होता है तो नेगेटिविटी से शैतान का। इस दुनिया में ज्यादातर लोग भगवान की पूजा करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हीं के पास जाकर रहना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों को हर समाज में अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। आपने अक्सर सैटर्न या लूसीफर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उसके पीछे का असली रहस्य जानते हैं? लूसीफर के पास बेशुमार शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लूसीफर का जन्म आखिर कैसे हुआ? उसके पास इतनी शक्तियां कहां से आईं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लूसीफर भगवान का दुश्मन बन गया और वो इंसानों को गलत रास्ते पर क्यों ले जाना चाहता है? तो आज के इस रिकमेंडेशन वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूसीफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। बुक ऑफ जेनेसिस में हमें पहली बार लूसीफर का वर्णन मिलता है जब भगवान ने एडम और ईव को बनाया था। इसके बाद भगवान ने उन्हें फॉरबिडन फ्रूट खाने से मना किया था। तब लूसीफर ने एक सांप का रूप लेकर ईव को उस फ्रूट को खाने के लिए बहकाया था। लेकिन ये कहानी लूसीफर की धरती पे आने के बाद की है। दरअसल हमारी धरती बनाने से पहले भगवान ने स्वर्ग का निर्माण किया, एक ऐसी चमत्कारी खूबसूरत जहां पर कोई भी परेशानी नहीं होती, वहां कोई भी बोर नहीं होता, वहां इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, वहां पर किसी की भी उम्र नहीं बढ़ती और लोग आनंद में जीवन बिताते हैं। इन स्वर्गों में रहने के लिए भगवान ने पहले कुछ एंजल्स को बनाया था। इन एंजल्स के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये भगवान के दूत होते हैं जो उनके लिए ही काम करते हैं। ये एंजल्स हम इंसानों के मैसेज भगवान तक पहुंचाते हैं। ये एंजल्स दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इनके पास पर भी होते हैं। एंजल्स के समूह को आर्क एंजल कहा जाता है, जिसका प्रमुख आर्क एंजल लूसीफर था। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर एंजल था। लूसीफर भगवान की सबसे पसंदीदा रचना थी। वो भगवान के लिए ही काम करता था और सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी था। सभी एंजल उसे अपना लीडर मानते थे और हर एक मामले में लूसीफर की सलाह लेते थे। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सके, और इस बात का अंदाजा लूसीफर को भी था। धीरे धीरे लूसीफर के मन में घमंड ने जन्म लिया और फिर पूरी दुनिया में पाप की शुरुआत हुई। बहुत से एंजल लूसीफर से प्रभावित थे और उसे पसंद करते थे। इसीलिए लूसीफर को लगा कि वो खुद जीसस से भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। अब लूसीफर ये सोचने लगा था कि उसे जीसस की जगह पर होना चाहिए और उसके मन में जीसस के पद को पाने की लालसा जन्म ले ली। एक बार भगवान ने जीसस के साथ मुलाकात की जहां पर लूसीफर को नहीं बुलाया गया। इस बात से लूसीफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने दूसरे एंजल्स को भगवान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। स्वर्ग में मौजूद लगभग 1/3 एंजल लूसीफर के साथ देने लगे और उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अभी भी स्वर्ग में बहुत सारे एंजल जीसस के साथ थे। अब जीसस के पद को पाने के लिए लूसीफर ने स्वर्ग में घमासान युद्ध शुरू कर दिया। भगवान की तरफ से भी एंजल्स ने युद्ध में हिस्सा लिया और उनका नेतृत्व आर्क एंजल माइकल ने किया था। इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी लूसीफर जीसस के पद को नहीं पा पाया और इस जंग में बुरी तरह से हार गया। जीसस ने उसे स्वर्ग से नीचे धरती पर फेंक दिया। जीसस ने लूसीफर के साथ साथ उन एंजल्स को भी स्वर्ग से निकाल दिया जिन्होंने लूसीफर का साथ दिया था। जीसस ने ये साबित कर दिया था कि उनके सामने बुराई की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बिना जंग में हिस्सा लिए ही लूसीफर और उसके सारे साथियों को हरा दिया था। एडम और ईव से धरती पर इंसानों का जन्म हुआ और लूसीफर की धरती पर आने से धरती पर बुराई और पाप का जन्म हुआ। लूसीफर पर लोगों को भ्रमित करके या भटकाकर उनको अपने साथ जोड़ना चाहता है। लूसीफर चाहता है कि लोग भगवान से नफरत करें। वो इंसानों की आत्माओं को अपने लोक में ले जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है।
इंसानों को भगवान ने बनाया है, इसीलिए शैतान उन्हें खत्म करना चाहता है। दुनिया में शुरुआत से ही कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो भगवान की नहीं बल्कि लूसीफर की पूजा करते आए हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज में बुरा माना गया है, इसीलिए ऐसे लोग एक गुप्त समूह में रहते हैं और अपनी पहचान को छुपाकर जीवन जीते हैं। इसी तरह के लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं जहां शैतान को खुश करने के लिए उनकी प्रार्थना करी जाती है। शैतान आत्माओं को अपने साथ जुड़ने के लिए लालच देता है। वो उन्हें जिंदगी में दौलत, शोहरत देता है, लेकिन मरने के बाद हमेशा के लिए वो शैतान के गुलाम हो जाते हैं। और एक ऐसा ही संगठन इल्यूमिनाटी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ संगठन है और दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। अगर आप इल्यूमिनाटी के पूरे रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इल्यूमिनाटी लोगों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। वो लोगों से 7 डेडली सिंस कराना चाहता है, यानी कि ऐसे 7 पाप जो कि करने के बाद आपको सीधा नर्क मिलेंगे। इस काम के लिए उन्होंने 7 शैतान भी रखे हैं। ये शैतान अपना काम काफी अच्छे से करते हैं। अगर हम 7 डेडली सिंस की बात करें तो ये ऐसे विचार या फिर भावनाएं हैं जिनके बाद हम पाप करने लगते हैं। पहला होता है प्राइड या फिर घमंड करना, दूसरा है ग्रीड या फिर लालच करना, तीसरा है लस्ट, चौथा जेलेसी, पांचवा नशा समझा जाता है और छठा गुस्सा या फिर क्रूरता समझा जाता है। 7वां डेडली सिन होता है स्लॉट। इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्लॉट का मतलब है भगवान की इच्छा को जानते हुए या भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो जानते हुए हम अगर वो काम नहीं करते क्योंकि वो काम करना मेहनत का काम है या फिर वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो इससे स्लॉट कहा जाता है। हम सभी का आखिरी गोल सेलिब्रेशन या फिर मोक्ष होता है और भगवान की भी यही इच्छा होती है। इसीलिए हमारे महान सनातन धर्म में स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म को आगे रखा जाता है। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। आपने एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज नाम की ये मूवी तो देखी ही होगी। एमिली के शरीर में 6 राक्षसों का कब्जा था, जिसमें से एक खुद लूसीफर था। अगर आप एमिली रोज की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर शुरुआत से ही ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में लूसीफर और भगवान की जंग होने वाली है, जिसमें भगवान लूसीफर को आग की नदी में डुबा देंगे, जहां से वो अगले 1000 सालों तक लोगों को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि लूसीफर आपके सामने आकर ही आपको मैनिपुलेट करे। वो अपने विचारों को आपके दिमाग में डाल सकता है, जिससे आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये लूसीफर और कलयुग के कली में कोई समानता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।